सो हेलो एंड वेलकम गाइस, एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं थ्योरी ऑफ मशीन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। तो सबसे पहले हम अगर इसको एनालाइज करें कि ये कैसा सब्जेक्ट होने वाला है। इस सब्जेक्ट में एज एक्सपेक्टेड सारे क्वेश्चंस आपके सारे वेटेज जो रहेंगे हर चैप्टर से सेम रहेगा। मतलब अराउंड 20 नंबर के क्वेश्चन या 25 नंबर के क्वेश्चन कह सकते हो। 20 नंबर के क्वेश्चन आपके हर चैप्टर से आने वाले हैं, फिर चाहे वो थ्योरी हो चाहे न्यूमेरिकल हो, कुछ भी हो सकता है, बट 20 नंबर का एक चैप्टर से आना है। उसके बाद अब बात करें अगर कि कितना परसेंट थ्योरी रहेगा और कितना परसेंट न्यूमेरिकल, तो जहाँ तक इसमें अराउंड 40 to 50% थ्योरी होना चाहिए। ठीक है, 40 to 50%। और अगर बहुत कम बोलोगे तो 30% थ्योरी आनी चाहिए, एक्सक्लूडिंग 2 मार्क्स क्वेश्चन। 2 मार्क्स वालों को छोड़ के मैं 30% बोल रहा हूँ। मतलब 3 लॉन्ग 10-10-10 के मिलने चाहिए आपको, जो कि टोटली थ्योरी हो। ठीक है, ऐसा पेपर होना चाहिए, क्योंकि इसके पहले 70 मार्क्स का होता था। जैसा भी हुआ है पेपर, आज तक थ्योरी का वेटेज रहा है। ठीक है, हमेशा से थ्योरी आई है कि अगर कुछ नहीं तो 50% थ्योरी आई है इन कंपैरिजन विथ न्यूमेरिकल। तो चलिए बात करते हैं जल्दी से कि हम यूनिट 1 में कौन कौन से क्वेश्चन देखने हैं। यूनिट 1 में आपको क्वेश्चन नंबर 1.2, 1.3 और 1.4 ये तीनों आपके बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग साबित हो सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही, जैसे यूनिट 1 में जो बेस है वो इसमें दिया गया है 1, 2, 3, मतलब 2, 3, 4 में। तो इनको अच्छे से देख लेना है, ये आपके बेस बनाएंगे। साथ ही साथ 2 मार्क्स में इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा होने वाले हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो है 1.6 और 1.7। इसमें आपका कुछ बैच क्राइटेरियन दिया हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको निकालने के लिए पूछा जा सकता है। साथ ही साथ उसके अगला ये जो 1.6 है, 1.7 उसका न्यूमेरिकल पार्ट है, तो ये भी आपको देख लेना है, क्योंकि हो सकता है इस बार ये आपको 10 मार्क्स में पूछा जाए। अब अगर आगे बात करें तो 1.8 है, 1.11 है, ये दोनों आपके डेरिवेशन टाइप क्वेश्चन है, जो कि एक है आपका स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म पे, ठीक है, एक है डबल स्लाइडर पे। तो ये इसके नीट स्केच आपको बनाने पड़ेंगे, साथ ही साथ डेरिवेशन करना पड़ेगा। 10 मार्क्स के डायरेक्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं 1.8 और 1.11। क्वेश्चन नंबर 1.19 और 1.20 ये आपके इंस्टेंटेनियस सेंटर के ऊपर क्वेश्चन है, हो सकता है इस बार पूछे जाएं, तो इनको भी करके जाना है। साथ ही साथ ये आपका इसी का न्यूमेरिकल है, तो ये भी देख लेना। अब बात करें अगर 1.21 और 1.25 की, तो 1.21 आपका इसी इंस्टेंटेनियस सेंटर का एक न्यूमेरिकल है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सबको करके जाना है आपको। और लास्ट में एक जो क्वेश्चन है 1.25, ये आपका कोरियोलिसिस वाला है। ठीक है, ये अभी तक तो पूछा नहीं गया। ठीक है, काफ़ी, मतलब बहुत पहले पूछा जाता था, इस बार हो सकता है इसके आने के चांसेस बढ़ जाएं, तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है। बट आपको 1.11 100% देख के जाना है, क्योंकि उसकी चांसेस बहुत ज़्यादा है। अब बात करते हैं यूनिट नंबर 2 की। तो इसमें आपका 1, 2 और 4 ये फिर से आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चंस हैं, ये आपके बेस हो सकते हैं, और साथ ही साथ ये 2 मार्क्स में आपको हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन आपको देख के जाने हैं। हो सकता है 2.4 10 नंबर में आ जाए, क्योंकि काफ़ी लंबा क्वेश्चन है, तो इसको देख लेना अच्छे से। अब अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है 2.5 से लेके 2.12 तक, अराउंड 8 क्वेश्चन, जो कि आपके 10 मार्क्स में पूछे जाने के सबसे ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि इसमें डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन 3 डायग्राम आपको बनाने रहेंगे, तो इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ये अगर आप ये देख के जाते हो तो डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा अच्छे से कर सकते हो ये वाले क्वेश्चंस, तो इनको ज़रूर देख लेना। ठीक है, क्योंकि इनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें 2.13 और 1.4 की, तो ये आपके कुछ अलग क्वेश्चंस बनते हैं, जो कि आपका टूथ स्वील की बात कर रहे हैं। ठीक है, और 1.4 में टूथ गियरिंग की बात कर रहे हैं, तो ये दोनों क्वेश्चन भी आपको करके जाना है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैंने इस बार मार्क किया है, तो इसको देख लेना। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन कर लेना, नीचे 2.3 और 13 और 2.14। साथ ही साथ आपको 2.21, ठीक है, 2.26 और 2.27। 2.21 में जो है आपका दिया हुआ है एक्सप्रेशन डिराइव करने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ टीथ ऑन अ गियर व्हील, तो ये देखना है आपको 2.21। ठीक है, ये इस बार आने के चांसेस हैं इस क्वेश्चन के। साथ ही साथ 2.26 और 2.27 आप देख लेना, क्योंकि 2.26 में आपका टाइप्स ऑफ गियर ट्रेन पूछा गया है, और उसके एक्सप्रेशन पूछा गया है वेलोसिटी रेशियो पर, तो इसको ज़रूर देख लेना। और 2.27 में ट्रेन वैल्यू है, तो 2 नंबर में इंपॉर्टेंट हो सकता है ट्रेन वैल्यू, और पर्पज ऑफ आइडल गियर्स भी 2 नंबर में आ सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके यूनिट 2 के हो गए। और अब यूनिट 3 की बात करें
तो यूनिट 3 में आपका मतलब थ्योरी न्यूमेरिकल इक्वल रहेगा, ठीक है। और फिर से 3.123 आपके ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। 3 काफ़ी लंबा क्वेश्चन है, 3 पे ध्यान देना क्योंकि हो सकता है 5 नंबर में पूछा जाए, ओके। और 3.79 की अगर हम बात करें तो 7 में एक एक्सप्रेशन आपको डिड्यूस करना है और वो है इनर्शिया फोर्स का, ठीक है। 3.7 और 3.9 ये दोनों क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है, इनको पहले करना, बाद में और चीज़ें करना, ठीक है। 3.7 और 3.9 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है इस बार के लिए भी, तो इन दोनों को अच्छे से करके जाना। और अब अगर हम बात करें 3.15, ठीक है, 3.15 में क्या है, क्रैंक एफर्ट डायग्राम, तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है, बट करके जाना, इन दोनों को ज़रूर करके जाना। 3.15 भी देखना है, 19 भी देखना है। थ्योरी में आपके इन्हीं 7 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन दिखने वाला है, ठीक है। और न्यूमेरिकल की बात करें तो आपका 3.21 से लेकर के 3.26 तक एक न्यूमेरिकल आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये कर लेना है आपको। अब अगर हम बात करें यूनिट 4 की, तो यूनिट 4 में एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि है 4.9, ये नहीं छोड़ना है और ये इस बार आपको आपके क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा, ठीक है। जहाँ तक चांसेस है कि बहुत कह सकते हो ना के बराबर कि ना आए, बट बहुत ज़्यादा चांसेस कि आपको 4.9 क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। और अगर 4.2 एंड 4.6, तो 4.2 तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है, 10 मार्क्स का बट आता है, ठीक है। ये ज़रूर देख लेना, एक्सप्लेन द मेथड ऑफ बैलेंसिंग ऑफ डिफरेंट मासेस रिवॉल्विंग इन द सेम प्लेन। और उसके साथ साथ 4.6 जो क्वेश्चन है वो है आपका एक न्यूमेरिकल है, ठीक है। 4.6 आपका एक न्यूमेरिकल है, ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है, बट 4.9 आपको देखना है। और 4.10 की बात करें तो इसमें भी अनबैलेंस फोर्सेस, तो ये क्वेश्चन आप कर लेना 4.10 भी, ठीक है। 4.10 एग्जैक्टली एक न्यूमेरिकल है, 4.10 एक न्यूमेरिकल है आपका, 4.11 भी एक न्यूमेरिकल है। और फिर 4.16 की अगर हम बात करें तो वो है फंक्शन ऑफ कॉर्नर। तो एक टॉपिक जो आपका 4.16 से स्टार्ट हो रहा है, तो इसमें 4.16 और 4.17 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं आपके, दोनों डेरिवेशन है, ज़रूर देख के जाना। और 4.19 में आपका एक न्यूमेरिकल है, वो देखना है। 4.20 देखना है आपको, और 4.24 मतलब जिसने ये न्यूमेरिकल बताए हैं मैंने, ठीक है। 4.24 में आपका एक डेरिवेशन है जिसमें आपको हाइट निकालनी है, तो देख के जाना। बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चन है, अराउंड इसके दुगने क्वेश्चन हैं, ठीक है। आपके 31 हैं, तो 31 के आधे मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। तो इनको ज़रूर करके जाना, ठीक है। और 4.26 की बात करें तो आपको हार्टनेल टाइप गवर्नर के बारे में बताना है। ये आपके थ्योरी क्वेश्चन है, 10 नंबर डायरेक्ट दिलवाएंगे, तो थ्योरी वाले ज़रूर देख लेना अगर न्यूमेरिकल नहीं समझ में आ रहे हैं तो, ठीक है। जितने थ्योरी हैं उनको पहले कवर करो, क्योंकि थ्योरी रहने वाली है, ठीक है। थ्योरी ऐसा नहीं है कि MD की तरह आपके उसमें बस 2 ही थ्योरी रहेंगी, थ्योरी आने वाली हैं इसमें, ठीक है। कम से कम 30 नंबर का तो अदर देन मतलब 2 मार्क्स वाले थ्योरी आपको मिलनी चाहिए। और 4 पॉइंट अगर हम बात करें 30 और 31 की, ठीक है, 30 आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, 30 आपको करके जाना है। और 4.31 में उसी का एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, ये समझ लोगे तो आराम से कर लोगे। अगर ये नहीं कर पा रहे हो, बाय द वे वहाँ एग्जाम में आ जा रहा है, तो इसका फॉर्मूला लिख के आओगे तो 5 नंबर मिल जाएंगे आपको, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम यूनिट 5 की, जो कि लास्ट यूनिट है। यूनिट 5 में क्या करना है आपको, आपके पास 2 यूनिट्स होंगी, ठीक है। यूनिट 5 में नंबर 1 होगी ब्रेक्स एंड डायनेमोमीटर और नंबर 2 होगी जाइरोस्कोप। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन मैं लिया हूँ 5.5 और 5.6। तो 5.5 आपका ल्यूब्रिकेशन के ऊपर है, और ल्यूब्रिकेशन क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, ये आपके 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये करना है आपको। और 5.6 की बात करें तो उसमें है ब्रेक क्या होता है, ब्रेक के टाइप्स क्या होते हैं, ये सब पढ़ लेना, क्योंकि 2 मार्क्स में मिलने वाले हैं। अगर 2 मार्क्स वाले आप करोगे तो बहुत ज़्यादा मार्क्स मिल सकते हैं आपको, ठीक है। और 5.9 की बात करें तो आपका 5.9 है व्हाट हैपेंस। हाँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है इस बार का, क्योंकि आया नहीं अभी तक, और पूछा जा सकता है। एक न्यूमेरिकल भी आ सकता है 5.9 और 5.10 हो सकता है, बट 10 मैंने मार्क नहीं किया, तो आप 9 अगर समझ जाओगे तो 10 कर लोगे, क्योंकि उसी का न्यूमेरिकल फॉर्म है वो। अब यहाँ तक देखो 5.9 हो गया। अब अगर बात करें 5.13 की, 5.13 की, तो 13 में आपका है एक न्यूमेरिकल है, और वो न्यूमेरिकल देख लेना है आपको, ठीक है, क्योंकि बहुत कम क्वेश्चंस उठाए मैंने यूनिट 5 से,
तो यूनिट 5 क्योंकि 2 है, पहली चीज़ 2 यूनिट है, तो वो करना है आपको। 5.14 देख लेना। और लास्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है 5.17 एब्जॉर्प्शन टाइप ब्रेक डायनेमोमीटर और ट्रांसमिशन टाइप ब्रेक डायनेमोमीटर। इनको अच्छे से कर लेना। ये 2 नंबर और 10 नंबर दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बात करते हैं हम अगर पार्ट 2 की, तो जाइरोस्कोप है वो आपके क्वांटम में आपके आई थिंक सॉल्व पेपर्स के बाद में दिया हुआ है, ठीक है। तो उसको देखना है आपको। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है 5.3 व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय जाइरोस्कोपिक कपल, डेराइव अ फॉर्मूला फॉर इट्स मैग्नीट्यूड। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जाइरोस्कोपिक कपल पे एक क्वेश्चन मिलना तय है आपको, ठीक है। तो इसको छोड़ के मत जाना, ये ज़रूर करके जाना। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो 5.7 आपका है डिस्कस द इफेक्ट ऑफ जाइरोस्कोपिक कपल ऑन अ नेवल शिप ड्यूरिंग स्टीयरिंग। तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल टाइप का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर करके जाना। और लास्ट क्वेश्चन है 5.8 जाइरोस्कोपिक कपल इफेक्ट ऑन अ शिप ड्यूरिंग पिचिंग, ठीक है। तो इसके डायग्राम सब कुछ करके जाना। और जितने मैंने अलग से मार्क किए हैं इनको ज़रूर करके जाना, क्योंकि ये प्रेडिक्टेड क्वेश्चन हैं, ठीक है। हो सकता है इस बार पूछे जाएँ। और अगर नहीं हो रहा है, मान लो इतने क्वेश्चंस भी आपको ये थोड़ा सा डाउट लग रहा है कि क्या यही आएगा कि नहीं आएगा, तो एक काम करना है आपको, कोई भी 3 यूनिट पकड़ो, जितने मैंने बताए हैं इंपॉर्टेंट, 3 यूनिट कवर कर लो। और डेफिनेटली मैं कह रहा हूँ आपके 30 से 40 नंबर पक्के हो जाएंगे 3 यूनिट कवर करने पे, ठीक है। जितने इंपॉर्टेंट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और अगर उसके बाद आप चाहो तो यूनिट 5 काफ़ी आपको शॉर्ट पड़ सकती है। और ये क्वेश्चन आप पढ़ सकते हो ब्रेक्स एंड डायनेमोमीटर्स में, और ये 3 क्वेश्चन पढ़ लो तो पूरी यूनिट 5 आपकी कहीं ना कहीं तैयार हो जाएगी, ठीक है। अदर देन दैट आपको 2 मार्क्स वाले सारे क्वेश्चन करने हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना 2 मार्क्स वाले। अब उसके लिए अभी अगर आप चाहो तो अभी से ही जो पीछे आपके क्वांटम के पीछे दिए रहते हैं ना सॉल्व वाले, क्योंकि उसी में से क्वेश्चंस पुट अप होंगे 2 मार्क्स वाले, उनको ज़रूर अच्छे से रट के जाओ। 20 नंबर अगर वो दिला देंगे तो 10 नंबर आपको यहाँ पूरे थ्योरी में ढूंढना पड़ेगा। तो कोशिश यही रखो कि इनमें से कोई 3 चैप्टर अच्छे से पढ़ लो। 3 भी नहीं हो रहा है तो प्लीज़ जितने पे मैंने कहा है कि वो इम्पोर्टेंट हैं उनको ज़रूर कवर करके जाना, क्योंकि हो सकता है कि उसमें में से क्वेश्चन आएँ। और जितने ये ब्लैक पेन से हुए हैं, ठीक है, जितने अंडरलाइंड हैं और जब 4.9 हो गया, इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से करके जाओ, ठीक है। दैट्स इट। और लास्ट टिप ये है कि कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आओगे। अगर नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन से गिवन लिख के आओगे, क्योंकि गिवन के 1 से 2 मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। तो हो सकता है वो आपको पास करा दे। तो चिल करो और मतलब इतना पढ़ के जाओ। अभी आई थिंक परसों आपका पेपर है और अच्छे से पढ़ के, ठीक है। कोई प्रॉब्लम होती है तो बताना नीचे कमेंट सेक्शन में और इंस्टाग्राम पे। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर फुल एक्सप्लेनेशन आना होगा इसका तो मैं प्रोवाइड कर दूंगा, बट अभी ना समझो, ठीक है, कि नहीं आने वाला है। अभी आपको सिर्फ ये क्वेश्चंस कंप्लीट करके जाने हैं। कहाँ से करने हैं, कैसे करने हैं, वो आप क्वांटम से करो या फिर यूट्यूब से कोई वीडियो देख के करो, नोट्स चेक कर लो किसी की, मगर करके ज़रूर जाना, ठीक है।